हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स रॉयल पॉइंट। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ का जो प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज हम लोग करने वाले हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ में फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने फंक्शन की से रिलेटेड देखा, शॉर्टकट की और फंक्शन की। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने उसका एमसीक्यू कंप्लीट किया। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेमोरी देखा, और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मेमोरी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को बोलते हैं जिसके बिना कंप्यूटर ऑन ना हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। और सेकेंडरी मेमोरी हम लोगों ने उसको कहा था जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह का था। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम आता था, और बाकी अदर जो स्टोरेज के लिए था वो सेकेंडरी मेमोरी था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट देखा उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम लोग प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से बाइफरगेट करके रैम और रोम का पूरा अलग अलग डिटेल अच्छे से देखेंगे। और इस सेशन, यह जो आपका सेशन है आरआरबी पीओ क्लर्क और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो मेंस होगा, या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और हम लोग पीछे जो कर रहे हैं टॉपिक कंप्लीट, उससे रिलेटेड आगे एमसीक्यू, और साथ साथ अगर उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आता है तो ऑप्शन को भी पूरा डिटेल में देखेंगे और पीछे का रिवाइज भी करते रहेंगे। और हम लोगों ने शॉर्टकट की से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पूरा कर लिया है, तो इसमें आपको कुछ एमसीक्यू शॉर्टकट की से भी रिलेटेड देखने को मिलेगा। वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जहाँ आ जाए कंट्रोल क्यू हो जाएगा। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके ए से लेके जेड तक एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किससे क्या होता है। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस डी से ओपन फॉन्ट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कलर और साइज बदलने के लिए काम आता है। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ से ओपन फाइंड विंडो, कंट्रोल जी से गो टू, कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल आई से इटैलिक टेस्ट, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस के से क्रिएट अ हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एम से इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इंडेंट्स अ पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, क्रिएट अ न्यू पेज, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन अ फाइल, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट, कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आपको वही था, कंट्रोल प्लस क्यू से क्या हो जाता है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एस से सेव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस टी से क्रिएट न्यू टैब इन वेब ब्राउजर, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज ओपन टैब इन अ ब्राउजर, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट, कंट्रोल प्लस वाई से रेडो मतलब समाप्त किए गए कार्य को फिर से करना, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो मतलब किए गए कार्य को पहले जैसे करना। तो हम लोग पूरा ए से जेड तक कंप्लीट रिवाइज कर लिए। आप लोग भी अपने मन में उसको अच्छे से कर सकते हैं ताकि कभी दिमाग से बाहर ना निकले। फिर एक और था इम्पॉर्टेंट, थ्री फिंगर की किसे हम लोग बोलते हैं, तो कंट्रोल अल्ट और डेल को हम लोग थ्री फिंगर की बोलते हैं, जिसका काम टास्क मैनेजर को ओपन करने में या कंप्यूटर को रिबूट करने में करते हैं। फिर हम लोगों ने एक और चीज़ देखा था कि टोटल नॉर्म स्लग की कितना होता है, नॉर्म स्लग की टोटल 17 होता है, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने देखा था कि होम रो की, गाइड की या बॉम्ब्स की कौन सा था, तो टोटल 3 था, जिसमें थोड़ा सा उभार होता है एफ, जे और 5। ऐसे ही हम लोग पूरा डिटेल में देखते जाएंगे। अगर कोई एमसीक्यू होगा तो उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ स्टार्टिंग में आपको शॉर्टकट की से रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, कंट्रोल प्लस के इंसर्ट्स अ हाइपर लिंक इन एमएस वर्ड। हाइपर लिंक आपको कंट्रोल बी में, ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए आंसर आपका वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एच हो जाएगा। विच फंक्शन की एक्टिवेट्स द मेनू और रिबन इन एमएस वर्ड, तो F10 एक्टिवेट्स द मेनू और रिबन इन एमएस वर्ड। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन की को एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन तो फंक्शन की होता कितना है, टोटल 12 फंक्शन की होता है, एक FN ऐड हो जाता है तो आपका 13 फंक्शन की होता है। एग्ज़ाम में आपको 13 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोग F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 और इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो F1 से क्या होता है, F1 से हेल्प होता है, F2 से रीनेम एनी फाइल और फोल्डर, F3 से सर्च, F4 से रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन MS वर्ड, F5 से रिफ्रेश या रिलोड पेज, F6 से इन ब्राउज़र मूव्स कर्सर टू द एड्रेस बार। F7 से क्या होता है, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स होता है। और यहीं अगर शिफ्ट के साथ F7 रहता तो थ्रेशरस इन MS वर्ड जो सिनोनिम से रिलेटेड होता है। F8 से क्या होता है, इनेबल सेफ मोड इन विंडो। F9 से क्या होता है, रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। F9 एक और होता है, आपको आउटलुक में ईमेल को भेजने और रिसीव करने के लिए भी F9 का प्रयोग किया जाता है। F10 हो गया आपका MS वर्ड में एक्टिवेट द मेनू बार और रिबन, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल रहा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार देखा हुआ है तो आपको यहाँ पे MCQ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर आपको नेक्स्ट है, अगर शिफ्ट के साथ F10 रहेगा तो आपको अगर दिख जाए सेव एज, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, आप उसको क्लिक कर लीजिए, आंसर क्लिक कर लीजिएगा। F11 से होता है एग्जिट एंड इंटर फुल स्क्रीन मोड ऑन ब्राउज़र। F12 से होता है ओपन सेव एज डायलॉग्स बॉक्स। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फंक्शन की को भी हम लोग डिटेल में देख लिए। एक और टर्म था, कौन सा ऐसा की है जो अकेले काम नहीं करता है, तो कंट्रोल की अकेले काम नहीं करता है, इसलिए इसे मॉडिफायर की भी कहते हैं। और मॉडिफायर की कौन कौन सा होता है, तो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों क्या होता है, मॉडिफायर की होता है। अब एक और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक टर्म था, टॉगल की क्या होता है, तो जिसके लास्ट में लॉक लगाओ, कैप्स लॉक्स, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों को टॉगल्स की बोलते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, वही है जो हम लोग अभी डिस्कस किए। F7 इज यूज फॉर वाट फंक्शन की इन MS वर्ड, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अगर वहीं अगर शिफ्ट प्लस F7 रहता तो थ्रेशरस आपको देखने को मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको मेमोरी का जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था कॉन्सेप्ट, उसका MCQ यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने क्या देखा था, किसी कंप्यूटर का स्पीड किस पे निर्भर करता है, उसमें जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा, जितना ज़्यादा उसका मेमोरी होगा, उसका स्पीड उतना ज़्यादा फास्ट होगा। मतलब जितना स्पीड में वो किसी चीज़ को सेव कर ले, मतलब उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा है। तो वहीं पूछ रहा है, व्हाट डज मेमोरी रेफर्स टू इन कंप्यूटिंग, केवल स्टोरेज नहीं, केवल स्पीड नहीं, आपको स्टोरेज और स्पीड दोनों अगर साथ रहेगा तब उसका क्या होगा, मेमोरी से रिलेटेड वो हो जाएगा। तो मेमोरी रेफर्स टू द बोथ द स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ डाटा एक्सेस। स्टोरेज और स्पीड दोनों उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच मेमोरी टाइप इज टेम्पोररी। हम लोगों ने क्या देखा था, जितना भी दुनिया में टेम्परेरी मेमोरी है वो फास्टेस्ट है कंपेयर टू परमानेंट मेमोरी के, और जितना भी दुनिया में परमानेंट मेमोरी है वो स्लोएस्ट है। तो यहाँ पे फास्टेस्ट कौन है, टेम्परेरी चीज़ मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जो फास्टेस्ट है वो टेम्परेरी है। तो यहाँ पे सबसे फास्ट कौन सा है, रोम, रैम, SSD, CD या DVD, सबसे फास्ट रैम है। तो रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डाटा करेंटली बीइंग यूज्ड। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी। तो रोम को क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। कंपेयर टू रैम के कंपेयर में ये थोड़ा स्लोएस्ट होता है, और ये किसके लिए काम करता है, बूटिंग करने में, कंप्यूटर को बूट करने में रोम ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी का हम लोगों ने दो टाइप देखा था, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। प्राइमरी में तो हमारा रैम और रोम आ गया था। प्राइमरी मेमोरी में मेमोरी का दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी। और सेकेंडरी एस से सेकेंडरी और एस से स्टोर करना। तो हार्ड डिस्क में क्या हम करते हैं, देखिए यहाँ पे डाटा को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क का मेनली काम होता है, हार्ड डिस्क इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। बताइए प्रीवियस कॉन्सेप्ट से आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसी तरह है, किसी चीज़ को अगर आप एक बार समझ ले रहे हैं तो आपको आगे कभी परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्लैश मेमोरी डिवाइस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब किसके अलावा सभी फ्लैश मेमोरी है। तो देखिए फ्लैश मेमोरी में मैंने तीन चीज़ आपको बतलाया था, जो सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। एग्ज़ाम में उसको फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। जो पेन ड्राइव, एसएसडी या मेमोरी कार्ड होता है, तो पूछ रहा है कि फ्लैश मेमोरी इसमें से कौन नहीं है, तो पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी है, एसएसडी फ्लैश मेमोरी है। लेकिन आपका जो रजिस्टर है वो फ्लैश मेमोरी नहीं, क्योंकि रजिस्टर तो जो है आपका वो तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट हो गया, वो फास्टेस्ट मेमोरी है, इसलिए रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू एंड इज़ नॉट अ फ्लैश मेमोरी डिवाइस। तो बाकी तीनों क्या हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी डिवाइस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट डॉज EEPROM स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब आपका हो जाएगा जिसको इलेक्ट्रिकल रूप में डाटा को इरेज किया जाए, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच इज़ यूज्ड ड्यूरिंग बूटिंग ऑफ द सिस्टम। या मैंने आपको कितना बार बताया, जहाँ बूटिंग आएगा आंख बंद करके आप रोम को आंसर लगाइएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है विच मेमोरी टाइप इज फास्टेस्ट एमोंग टेम्पोररी वंस। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सबसे फास्टेस्ट मैंने आपको क्या बताया था, रजिस्टर। फिर आपको उससे स्लोएस्ट क्या था, कैश है। फिर उससे स्लोएस्ट रैम। तो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो वहीं आपको यहाँ पे फास्टेस्ट मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन CPU एंड रैम। तो CPU के सबसे नज़दीक कौन सा होता है, रजिस्टर। और रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। CPU को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो वहीं पूछ रहा है विच मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन CPU एंड रैम। तो जो कैशे मेमोरी होगा वो क्या होगा, CPU और रैम के बीच लोकेटेड होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट एंड नॉन डिलीटेबल। रोम क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है और इसे दैट रिटेन्स इट डाटा इवन विदाउट पावर। क्लियर होगा। नेक्स्ट है विच रोम टाइप कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। तो EEPROM जो होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से क्या किया जाता है, इरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज फर्मवेयर। फर्मवेयर दिखे मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं विच डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर। तो मैंने आपको बताया था टीवी रिमोट हो गया, स्ट्रीट सिग्नल हो गया, ड्रोन सिस्टम हो गया, वो सब फर्मवेयर का एग्जाम्पल होता है। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये सब डिस्कस हो चुका है, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। टीवी रिमोट हैज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन रोम मेकिंग इट्स फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिस्टम्स यूज फायरवेयर ड्यूरिंग बूट। तो फर्मवेयर का नाम जहाँ पे आ गया वहाँ पे अगर ड्रोन आपको दिख रहा है
या कहीं टीवी रिमोट दिख रहा है, स्ट्रीट सिग्नल दिख रहा है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपका क्या हो जाता है, फर्मवेयर हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ड्रोन यूज फर्मवेयर टू कंट्रोल हार्डवेयर ऑपरेशंस। अब यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेमोरी फ्लो इन ए कंप्यूटर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होता है, फिर कैशे, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क। तो वहीं आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। बहुत बार इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज रजिस्टर लोकेटेड। तो सीपीयू के सबसे नज़दीक कौन सा होता है, इनसाइड सीपीयू होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर आर स्मॉलेस्ट एंड फास्ट मेमोरी यूनिट इनसाइड द सीपीयू। व्हाट इज स्लोएस्ट देन एसएसडी। तो एसएसडी से स्लोएस्ट क्या होता है, हार्ड डिस्क। पहले के लैपटॉप में हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप आता था, लेकिन अब एसएसडी वाला कंप्यूटर आ गया है जिसका स्पीड क्या होता है, परफॉर्मिंग स्पीड बहुत तेज़ होता है। तो हार्ड डिस्क इज स्लोअर देन एसएसडी एंड यूज्ड फॉर मास स्टोरेज। नेक्स्ट है, विच मेमोरी डिवाइस यूज बाइनरी डाटा। तो रजिस्टर जो होता है बाइनरी डाटा, विच मेमोरी डिवाइस यूज बाइनरी डाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या होता है, बिट होता है जिसे बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और आप लोगों ने कल देखा था कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो बाइनरी नंबर को समझता है। और जो बाइनरी नंबर आपका होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। जितना 0 1 होगा उतना ही उसे फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे, 0 1 0 1। ऐसे ही आपको 0 1 0 1 मतलब फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को ही बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो यहीं यहाँ पे पूछ रहा था, विच मेमोरी डिवाइस यूजेज बाइनरी डाटा। तो चूँकि फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, और फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को ही बाइनरी नंबर बोलते हैं या बाइनरी डाटा बोलते हैं। तो वहीं आपका रजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज अ फ्लिप फ्लॉप स्टोर, 0 1। क्लियर है आपको, फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स बाइनरी वैल्यू 0 और 1। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, बिट जिसे बाइनरी डिजिट बोलते हैं, इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी एंड स्टोर आइदर 0 और 1। तो ये रहा आपका ओवरऑल सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कंप्यूटर पहले से भी पढ़े हुए हैं फिर भी आप रिवीजन के तौर पर इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इसमें जो भी आपका जो क्वेश्चन है, जो भी टर्म्स है, वो आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और लेवल उतना हाई नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू आरआरबी। तो आप अगर अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट अगर पूरा कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं तो एमसीक्यू तो आप कितना भी बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में, क्योंकि हम मेमोरी का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और हम लोग जब कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करेंगे कि फिर दोबारा उसमें सिर्फ एमसीक्यू ही करना रहे। और चूँकि पूरा पीपीटी मुझे खुद ही तैयार करना रहता है इसलिए अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन संडे को या सैटरडे सेकेंड या फोर्थ सैटरडे को जब हॉलीडे होगा तो उस दिन हम लोग थोड़ा सा लंबा सेशन रखेंगे जिसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर हो। और जब एक बार आपका कुछ कॉन्सेप्ट हो जा रहा है तो पूरा मिक्स करके हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं तो दिमाग पे आपका उतना जोर नहीं लगता है, लेकिन आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट का स्टॉक हो जाएगा तब एमसीक्यू करेंगे हम लोग मिक्स वाला, तब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस का भी सीरीज़ देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी को डिटेल में। प्राइमरी में थोड़ा सा अभी देख लीजिए, फिर हम लोग कल देखेंगे उसको पीपीटी के थ्रू। पीपीटी अगर रहता तो आज ही उस सेशन को हम लोग लेते, लेकिन मैं पीपीटी जब तैयार कर लूँगा तो फिर आपको वो सेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें प्राइमरी मेमोरी को हम लोग अच्छे से देखेंगे। मेमोरी का जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में दो तरह का होता है, एक रैम होता है, अभी पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ,
लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है। फिर रैम भी दो तरह का होता है, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। और रोम जो आप देख चुके हैं अभी 3 तरह का होता है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। फिर हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी को जैसे जानते हैं किस नाम से जाना जाता है, मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, इंटरनल मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी में बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सीपीयू और प्रोसेसर का स्पीड किस में मापा जाता है, रैम के फाउंडर कौन है, रैम का जो एस रैम है उसका फिर कितना टाइप होता है, फिर डी रैम है उसका कितना टाइप होता है। फिर हम लोग रोम के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को फॉर्मवेयर बोलते हैं, तो फिर हम लोग फॉर्मवेयर को पूरा डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। फिर हम लोग आपको जो फास्टेस्ट मेमोरी हम लोगों ने पढ़ा, रजिस्टर, फास्टेस्ट मेमोरी जो रजिस्टर, कैसे और रैम, फिर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा, जैसे नेम द फास्टेस्ट मेमोरी क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, वो पूरा एमसीक्यू करते हुए हम लोग पूरा जब मेमोरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में है ये सब से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। रजिस्टर को फिर हम लोग देखेंगे डिटेल में, कैसे को देखेंगे, कैसे मेमोरी को, फिर एलआरयू क्या होता है, ये सब आपको इसी में पढ़ने वाला है। तो कैसे मेमोरी को खाली करना या फुल हो जाने पर इम्पैटी करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलआरयू बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म में होता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब जिसका कम यूज हो। तो जो कैसे मेमोरी को क्या करता है, खाली करना या फुल हो जाने पर इम्पैटी, मतलब उसको खाली करने के प्रोसेस को ही एलआरयू कहते हैं। मतलब इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, डाटा को क्लीन करने के लिए करते हैं। जब कैश मेमोरी फुल हो जाती है तो हम लोग जानते हैं कि कैसे में डाटा रखते हैं तो इसका इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। वे डाटा जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं उसको हटा देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो उसे एलआरयू बोलेंगे। फिर हम लोग रजिस्टर मेमोरी हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, बफर मेमोरी हो गया, मतलब मेमोरी में जो भी टर्म है वो सब आपको कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ देखने को मिलेगा। फ्लैश मेमोरी हो गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यही है, वीडियो अभी हम लोग उतना लंबा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंटेंट तैयार करने में टाइम लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको सब एक सीक्वेंस वाइज देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का आपका अगर आप पहले से भी पढ़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना आपका अभी क्या परफॉर्मेंस है। तो कंप्यूटर के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, ये चैनल आपको एकदम टॉप क्वालिटी का कंटेंट, और आप पीडीएफ भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं बैंकर्स रॉयल पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और जैसे मेमोरी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MS ऑफिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये सब का PDF आपको जब डे 1 से अगर आपको PDF मिलना स्टार्ट हो चुका है तो लास्ट जब भी वीडियो होगा उसका आपको PDF तुरंत मिलेगा। भले बीच में 1-2 दिन गैप हो जाएगा, टाइम नहीं मिल पाए, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि पर डे आपको कंटेंट मिले। और आने वाले 2 से 3 वीक के बाद हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का भी सेशन स्टार्ट करेंगे, जो आपको मेंस में भी हेल्पफुल होगा और किसी एग्ज़ाम बैंक्स का जो भी इंटरव्यू होता है उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मेमोरी का जो भी बचा हुआ पार्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।